हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन से और काफ़ी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है मेमोरी हायरार्की। जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक छोटा सा टॉपिक होता है मेमोरी हायरार्की। कल परसों भी मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे। वो कंफ्यूज थे कि सर कौन सी मेमोरी को हम इंटरनल में समझें, कौन सी मेमोरी फास्ट होती है, कौन सी मेमोरी हमारी कितना साइज ग्रहण करती है, कौन सी फास्ट होती है, किसका एक्सेस टाइम कम होता है। तो ये सारे बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को एक बेहतर तरीके से थ्योरेटिकल नोट्स के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और जिसके मुझे लगता है कि एक बार अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मेमोरी से जितने भी आपके डाउट्स हैं, मेमोरी कॉन्सेप्ट से जितने भी आपके डाउट हैं, रैम हो आपकी, चाहे रजिस्टर्स हो, कैश मेमोरी हो, मैग्नेटिक टेप्स हो, सभी के बारे में डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करूंगा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो ये बने ताकि आपका टाइम भी बचे और कम टाइम में आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक मेमोरी होती क्या है। जैसे इंसान होता है, हमारा दिमाग होता है, हमारे दिमाग के अंदर हमारी मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम चीजों को, यादों को, मेमोरीज को स्टोर करते हैं। किए हुए कार्य, हमारे द्वारा किए हुए पास्ट में एक्शंस, या हम फ्यूचर में भी कुछ क्या करने वाले हैं, कैसे हम एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जितना भी हमारे अंदर डेटा होता है, जो भी नॉलेज होती है, उस सारे के सारे को हम स्टोर करते हैं हमारी मेमोरी के अंदर। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी भी कैसे होती है? एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही मेमोरी होती है कंप्यूटर की भी। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, साथ ही साथ जो भी निर्देश हम हमारी मशीन को देते हैं, वो मशीन अपनी मेमोरी के अंदर उन निर्देशों को स्टोर करती है, और उसी के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता रहता है हमारी मशीन से, हमारे कंप्यूटर से। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए एक जगह होती है जिसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। जहां पे डेटा जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है, जो निर्देश इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए वहां पे स्टोर किया जाता है। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। सेल्स नाम होता है, एक चीज होती है जिसमें मेमोरी आपकी डिवाइड होती है। तो मेमोरी बेसिकली क्या है कि कोई भी यादें हैं, कोई भी निर्देश हैं, या कोई भी आपका डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक जगह की जरूरत पड़ती है। वो आपकी क्या होती है? वो मेमोरी होती है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्स हैं, हमारे पास कैश मेमोरी है, हमारे पास रैम है, हमारे पास यूएसबी या फ्लैश मेमोरी जिसको आप बोलते हो, या हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क या फिर जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हो वो है, या फिर मैग्नेटिक टेप्स या फिर टेप ड्राइव्स। एक एक करके हर एक के बारे में बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कौन सी सबसे फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, किसका कितना एक्सेस टाइम होता है, और कौन सी इंटरनल मेमोरी होती है, साइज किसका बड़ा होता है। सारे के सारे डाउट जो हैं आपके वो अभी एक एक करके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो 6 टाइप की हमारे पास ये जो मेमोरी है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, रजिस्टर के साइड में मैंने बाइट लिखा हुआ है, यानी कि रजिस्टर्स के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो बाइट्स में होगा। यानी कि छोटा 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 बिल्कुल छोटा सा पार्ट है डेटा का। तो जितना छोटा छोटा पार्ट हमारा फ्लो होता रहता है, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो वो मेमोरी है वो हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी आउटपुट देगी, फास्ट आउटपुट देगी। अगर आप एक फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं माउस का, और वो फोल्डर मान लीजिए 10 सेकंड में ओपन होता है, तो आपका टाइम जो लगा, एक्सेस टाइम जो लगा आपको, वो 10 सेकंड का लगा। वहीं पे मान लो उसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं और सिर्फ मिनिमम 1 से 2 नैनो सेकंड का टाइम आपको लगता है। क्लिक करते ही आपका वो फोल्डर ओपन होता है, या क्लिक करते ही आपको जो है आउटपुट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि उस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो बिल्कुल ही कम लेती है और जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट देती है। इसीलिए दोस्तों रजिस्टर्स को फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटा साइज में डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है, जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट मिलता है, जल्दी से जल्दी हमारा डेटा प्रोसेस होता है, और जल्दी डेटा प्रोसेस होगा तो आउटपुट भी क्या मिलेगा? जल्दी मिलेगा। इसलिए रजिस्टर्स को पिरामिड के बिल्कुल टॉप पे रखा गया है।
और रजिस्टर्स की जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अगर किताबी डेफिनेशन की अगर आप बात करें, तो रजिस्टर्स आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। रजिस्टर्स एक कंप्यूटर मेमोरी का एक टाइप है जिसका प्रयोग किया जाता है यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा। जल्दी से जल्दी डेटा को एक्सेप्ट करे, जल्दी से जल्दी डेटा को स्टोर करे। डेटा एक्सेप्ट किया, लिया, स्टोर किया और जल्दी से जल्दी डेटा ट्रांसफर। तो डीटीआर जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है उसी की बात हो रही है। ट्रांसफर कर दिया डेटा को और जो भी निर्देश मिले उनका यूज किया जल्दी से जल्दी। और कहां से निर्देश मिले? सीपीयू से जो निर्देश मिले। तो यहां से हमें सेकंड बात क्लियर होती है कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली किसके साथ मिलकर काम करते हैं? सीपीयू के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सीपीयू चिप जो होती है उसके बिल्कुल ऊपर होते हैं आपके रजिस्टर्स। तो इसीलिए रजिस्टर्स को फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है। यहां पे बिट और बाइट्स में जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपकी आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में और रजिस्टर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों, 19-20 का फर्क होता है। देसी भाषा में जिसको हम 19-20 का फर्क समझते हैं, यानी कि बहुत कम फर्क समझते हैं। बट फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए फास्टेस्ट मेमोरी और ऑप्शंस में रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों हैं, तो रजिस्टर्स आंसर करोगे। अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स नहीं है और कैश मेमोरी है तो आप कैश मेमोरी आंसर कर सकते हो, वो भी आपका सही माना जाएगा। सबसे पहली बात कि रजिस्टर्स और कैश मेमोरी, इन ये दोनों जो मेमोरी होती हैं ये इंटरनल मेमोरी होती हैं, अंदरूनी मेमोरी होती हैं। किस वजह से ये इंटरनल मेमोरीज होती हैं? ये दोनों इंटरनल मेमोरी इसलिए होती हैं क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली सीपीयू के साथ काम करती हैं, दोनों सीपीयू के पास होती हैं, दोनों का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो सीपीयू के साथ होता है। इसीलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी इनको बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो भी हम इनपुट देते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस किसके पास जाते हैं? सीपीयू के पास जाते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाते हैं, सिस्टम यूनिट के पास जाते हैं। तो वहां पे रजिस्टर्स और कैश मेमोरी सीपीयू की हेल्प करते हैं डेटा को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने में, जल्दी से जल्दी स्टोर करने में, जल्दी से जल्दी डेटा को ट्रांसफर करने में और हमें जल्दी से जल्दी आउटपुट दिलाने में रजिस्टर्स और कैश मेमोरी हमारी दोनों हेल्प करते हैं। डिफरेंस होता है, रजिस्टर्स में बिट बाइट्स में डेटा ट्रांसफर फ्लो होता है, वहीं कैश मेमोरी में आपका केबी एमबीज में डेटा जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से आपको बेसिक डिफरेंस पता लगेगा कि क्यों मैं रजिस्टर्स को कैश मेमोरी से फास्ट बता रहा हूं, क्योंकि एक्सेस टाइम रजिस्टर्स का अगर 1 नैनो सेकंड है, इसका बिल्कुल 1 नैनो सेकंड है, नहीं जब भी जब भी काम हो जाता है, तो यहां पे आप 10 नैनो सेकंड तक मान सकते हैं। टाइम के हिसाब से इतना फर्क एवरेज मान सकते हैं आप। साइज के हिसाब से बाइट्स में बिट में डेटा ट्रांसफर रजिस्टर्स में होता है और कैश मेमोरी में केबी और एमबी किलोबाइट और मेगाबाइट में डेटा ट्रांसफर होता है। अगर कैश मेमोरी की हम थ्योरेटिकल बुक की जो डेफिनेशन है अगर हम उसकी बात करें, तो कैश मेमोरी इज अ वेरी स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइजिंग विद द हाई स्पीड सीपीयू। सीपीयू के साथ काम करती है और जिससे स्पीड ज्यादा हो जाती है। कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। रैम और सीपीयू के बीच में एक बफर की तरह, फास्ट मेमोरी की तरह ये काम करती है। इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा। फ्रीक्वेंटली का मतलब तेजी से रिक्वेस्टेड डेटा जो होता है, यानी जल्दी से जल्दी हम फास्टली जिस डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं ये उसको होल्ड करके रखती है। और किसको दे देती है? जल्दी से जल्दी सीपीयू को दे देती है जब भी सीपीयू को उसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि आप इंटरनेट का यूज करते हैं, गूगल क्रोम का यूज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप एचएसएससी की वेबसाइट जो है उसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम क्या करेगा कि अपने अंदर एक कैश मेमोरी के अंदर आपके उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रख लेगा कि ये यूजर जो है जब भी क्रोम ओपन करता है और जब भी आप फिर दोबारा से जब भी आप 10-15 बार एचएसएससी की साइट यूज करने के बाद एच लिखोगे तो सबसे पहले सजेशन में आपके पास एचएसएससी की वेबसाइट का नाम ही आता है, या फिर आपकी हिस्ट्री में भी एचएसएससी की वेबसाइट जो है वो सेव हो जाती है। तो बेसिकली उसने अपनी कैश मेमोरी में उस बात को सेव कर लिया। ऐसे ही हमारे सिस्टम के अंदर हमारी कैश मेमोरी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आउटपुट हम लेना चाहते हैं, ये उसको फ्रीक्वेंटली और जल्दी से जल्दी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो जब भी हम सेम चीज की इंफॉर्मेशन बार बार लेना चाहेंगे तो ये सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी पहुंचा देगी जब भी नीड होगी सीपीयू को उन चीजों की, और हमें जल्दी से जल्दी आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां से आपको पता लग गया कि रजिस्टर्स और कैश मेमोरी दोनों क्या होते हैं? आपके इंटरनल मेमोरी होती है दोनों की दोनों। रजिस्टर्स बिट बाइट्स में डेटा फ्लो होता है, कैश मेमोरी में केबी एमबीज में डेटा फ्लो होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। एक्सेस टाइम रजिस्टर्स का कम होता है और कैश मेमोरी का रजिस्टर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 19-20 का इन दोनों में फर्क होता है। बट
ऑप्शन में रजिस्टर्स है तो फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स को माना जाएगा। ऑप्शंस में अगर कैश मेमोरी है, रजिस्टर्स नहीं है, तो फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी को माना जाएगा। तीसरे नंबर पे बात आती है दोस्तों रैम, हमारी जो मेन मेमोरी होती है और जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको आप लोग बोलते हो, जो गीगाबाइट में, जीबीज में, जिसमें हमारे पास 4 GB रैम, 8 GB रैम, आजकल 16 GB रैम भी आपकी आ गई है, तो वो आप बोल सकते हो रैम को। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो आपकी रैम होती है। वोलेटाइल का मतलब जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है सिस्टम की, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, डिलीट हो जाती है। Random access memory is a form of computer memory that can be read and changed in any order, typically used to store working data and machine code। तो जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं अभी, उसके ऊपर और मशीन कोड को उसके अंदर डालने के लिए हमारी रैम जो है वो हमारी हेल्प करती है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली नॉर्मली हमारा वो रैम के अंदर स्टोर होता है। तो यहां से आप लोगों को ये बात क्लियर होती है। चौथे नंबर पे आपकी जो बात आती है वो आती है दोस्तों यूएसबी, या फिर जिसको आप फ्लैश मेमोरी बोलते हो। यूएसबी के साथ यहाँ पे आप एक और टर्म यूज कर सकते हो। एक चीज के बारे में आपने सुना होगा, एसएसडी के बारे में। तो अगर मैं बेसिकली डेफिनेशन की बात करूं, यूएसबी या फिर फ्लैश मेमोरी क्या होती है, और उसी के साथ यहाँ पे एक एसएसडी भी जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया है जिसका सिस्टम्स के अंदर। USB flash drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface। is typically removable होती है ये, इसको हटा सकते हैं हम, जब चाहे जोड़ सकते हैं सिस्टम के साथ, जब चाहे हटा सकते हैं। रीराइटेबल होती है, इसके अंदर के डेटा को हम डिलीट करके और नया डेटा डाल सकते हैं। एंड मच स्मॉलर देन द ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क से थोड़ी सी जो आपकी डीवीडी सीडीज होती हैं उनसे छोटी होती है, स्मॉलर साइज में छोटा होता है। और यूएसबी या फ्लैश मेमोरी, इसी के साथ आपने सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी के बारे में भी सुना होगा। एसएसडी बेसिकली क्या होती है दोस्तों, फास्ट है, एक तो फास्ट होती है, ठीक है। फास्ट होने के साथ साथ का मतलब है, देखो मैं आपको अपने सिस्टम में दिखाता हूं। मेरे सिस्टम के अंदर आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव और सी ड्राइव, 3 ड्राइव्स दिख रही हैं। तो डी ड्राइव और ई ड्राइव जो है ये दोनों मेरी क्या है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं। और ये जो आपको सी ड्राइव दिख रही है ये क्या है मेरी, ये एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। तो बेसिकली आजकल एसएसडीज का यूज होना स्टार्ट हो गया है। एसएसडीज का यूज इसलिए होना स्टार्ट हो गया है, यूज होना ज्यादातर क्योंकि फास्ट होती हैं, हमारे सिस्टम को फास्ट रखती हैं। और जहां पे हम हमारे सिस्टम के अंदर अगर हम सिर्फ हमारे पास रैम है और हार्ड डिस्क है, तो हमारी रैम के अंदर जो फिर हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वहीं पे हमारे पास अल्टरनेट आता है एसएसडी यूज करने का। लेकिन बात ये होती है कि ये जो एसएसडी होती है, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एसएसडी अगर 256 जीबी की है तो आपकी अकेली सिर्फ 256 जीबी की एसएसडी आपकी 8 से 9 हजार के आसपास आती है। वहीं पे अगर आप हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो आपकी 256 जीबी की हार्ड डिस्क आपको मुश्किल से 1000-1500 रुपए में मिल जाती है मार्केट में। तो इसलिए हम यहाँ से ये बात भी हमें पता लगती है कि जो एसएसडी होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एसएसडी जो होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। अब कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है इसलिए क्योंकि एक्सेस टाइम कम है और आउटपुट देने का समय जो है वो फास्ट है। एक आप दुकान पे जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो और आप पैसे देके कोई सामान लेते हो, एक तो वहां की सर्विस आपको 2 मिनट के अंदर काम करके दे देती है, सामान दे देती है। एक वहां पे आपकी सर्विस ऐसी है दुकान पे कि आपको 1 घंटे वहां पे खड़ा रहना पड़ता है, तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो वैसे ही यूजर्स क्या होना स्टार्ट हो गए थे, यूजर्स को भी ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था, एक प्रॉब्लम आनी फेस करनी स्टार्ट हो गई थी कि यार सिर्फ रैम से काम नहीं चलेगा। अब रैम को कितना इंक्रीज करेंगे यार, रैम तो बहुत ज्यादा लेट आगे काफी टाइम लगेगा रैम को इंक्रीज होने में। तो फिर एसएसडी वहां पे यूज होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं वो आपकी यूएसबी, हार्ड डिस्क और एसएसडी जो होती हैं वो सारी की सारी दोनों की दोनों आपकी किस में आती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। बट अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट कौन सी है तो हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट होती है आपकी एसएसडी, यूएसबी या फिर फ्लैश मेमोरी जिनको आप बोलते हो। वहीं पे हार्ड डिस्क आपकी आती है टीबी में, और वहीं पे आपकी जो एसएसडी, यूएसबी आती है वो अभी तक जीबी में ही आती है, गीगाबाइट में ही आती है। और अगर आप लोगों को बाइट, किलोबाइट, जीबी और टीबी, पेराबाइट, पेटाबाइट इन सभी के बारे में डिटेल से अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा जो लास्ट लेक्चर था मेमोरी यूनिट्स का उसको देख सकते हैं और इन सभी को ट्रिक्स के हिसाब से आप समझ सकते हैं। वहीं पे लास्ट में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क या फिर हार्ड डिस्क की,
तो एक हार्ड डिस्क ड्राइव इज द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स ऑल ऑफ योर डिजिटल कंटेंट। हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हमारी पिक्चर्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक, वीडियोस, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, प्रेफरेंसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई बार हम उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते हैं। बेसिक बात है, इसके बारे में सभी को पता होता है। हमारे कंप्यूटर की जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क होती है। तो ये दोनों आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। रैम आपकी जो होती है वो प्राइमरी में आती है, वोलेटाइल होती है। कैश और रजिस्टर्स आपका इंटरनल मेमोरी में आते हैं। वहीं पे टर्सरी स्टोरेज की अगर बात करी जाए तो पेटाबाइट और एक्साबाइट में भी डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि मैग्नेटिक टेप्स और जो टेप ड्राइव्स होती हैं, बेसिकली ये यूज की जाती हैं ऑफलाइन स्टोरेज के लिए दोस्तों। A tape drive is a data storage device that reads and write data on a magnetic tape के अंदर डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप डेटा स्टोरेज इज टिपिकली यूज फॉर ऑफलाइन एंड आर्काइवल डेटा स्टोरेज। ऑफलाइन डेटा स्टोरेज का मतलब होता है बिना इंटरनेट का यूज किए हुए डेटा को स्टोर करना। उसके लिए आपकी टेप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स जो यूज होती हैं, बड़े सर्वर्स के अगर हम बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो वहां पे ये चीजें होती हैं। बट अगर हम यहाँ पे हमारे पिरामिड में अगर मैं यहां तक बात करूं तो ये हमारे जनरल पर्पज सिस्टम जो होते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनमें हम सभी चीजों का यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे सिस्टम में सिर्फ हमारे पास हार्ड डिस्क है या सिर्फ रैम है या सिर्फ रजिस्टर्स है। नहीं, हमारे सिस्टम में हर एक चीज होती है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके थोड़ा थोड़ा पार्ट हर एक चीज का हमें प्रोवाइड कराया जाता है। अगर एक 50,000 रुपए का आप लैपटॉप लेते हो तो उसके अंदर आप यूज एसएसडी का भी कोशिश करोगे, जैसे मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर एसएसडी यूज की हुई है। आप एसएसडी डलवाने की कोशिश भी करोगे, उसके अंदर रैम भी होगी, हार्ड डिस्क भी होगी, कैश मेमोरी भी होगी, रजिस्टर्स भी होंगे। लेकिन डिपेंड करता है वो फिर एक्सेस टाइम पे। जैसे देखो, रजिस्टर्स से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं तो एक्सेस टाइम जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि सबसे जल्दी काम करके कौन देगा? रजिस्टर्स। उससे फास्ट काम उससे कम टाइम में काम करके देगा कैश। उससे कम टाइम, उससे कम स्लो रैम, उससे कम फास्ट यूएसबी, उससे कम फास्ट मैग्नेटिक डिस्क और उससे कम फास्ट मैग्नेटिक टेप्स। क्योंकि एक्सेस टाइम ज्यादा होने का मतलब है आउटपुट उतना ही फास्ट देना। अगर कोई बंदा 1 सेकंड में काम करता है और एक बंदा 10 मिनट में काम करता है तो एक्सेस टाइम किसका फालतू है? जो 1 सेकंड में काम करके दे रहा है उसका एक्सेस टाइम ज्यादा है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज और एक्सेस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। साइज बढ़ रहा है तो एक्सेस टाइम भी बढ़ रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेमोरी हायरार्की का टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सभी मेमोरीज के बारे में आप लोगों को आराम से अच्छे से पता लग गया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है और अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है मेमोरी हायरार्की का क्लियर हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को अपना एक लाइक देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहुंच सके और स्टूडेंट्स का एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। क्योंकि हमारे चैनल की जो थीम है वो थीम यही है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर हम शेयर करना जानते हैं तो इसका मतलब हम केयर करना भी जानते हैं। तो जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं लोगों के साथ अपनी बातें, जितना ज्यादा हम हमारी नॉलेज को शेयर करते हैं सोसाइटी में, उतना ही अच्छा जो होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे साथ साथ सोसाइटी भी आगे बढ़ती है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए